वर्ल्ड वॉर ज्यादा दूर नहीं है। कुपियांस्क से बड़ी खबर है, रूस का जबरदस्त अटैक यहां पर देखने को मिला है। दर्जनों यूक्रेनी बख्तरबंद वाहन कुपियांस्क में तबाह हो गए हैं। ड्रोन से सैन्य वाहनों को निशाना बनाया गया है। और कुपियांस्क में कई फ्रंट पर रूसी हमले, जी होवित्जर तोप से बनाया गया निशाना। यूक्रेन के हथियार भंडार को टारगेट किया गया, उस पर हमला किया गया। होवित्जर तोपों के माध्यम से ये हमले किए जा रहे हैं यूक्रेन पर। और इस बीच कुपियांस्क पर रूसी रक्षा मंत्रालय का बयान भी आ गया है। यूक्रेनी सप्लाई लाइन को काटा गया है। यूक्रेन का जवाबी हमला किया गया विफल, नाकाम किया गया है। यूक्रेन का जवाबी हमला, यूक्रेन की सप्लाई लाइन को काटा गया है। यह रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से दावा किया जा रहा है। और रूसी सेना को रोकने की कोशिश, कुपियांस्क में यूक्रेनी सैनिकों ने उड़ाए कई पुल। रूसी सैनिकों की लगातार आगे बढ़ने की कोशिश यहां पर जारी है। तो कुपियांस्क में लगातार तनाव बढ़ता हुआ, क्योंकि यहां पर रूसी सेना नई रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है। ये 8 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से लगातार ये हमले बढ़ रहे हैं। रूसी सैनिक आगे बढ़ रहे हैं, होवित्जर तोपों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ड्रोन के माध्यम से हवाई हमले से यूक्रेन के जो गोला बारूद है उनको नष्ट किया जा रहा है। वहीं कई सारे ब्रिजेस हैं, उनको डैमेज करके यूक्रेन रूसी सेना को रोकने की कोशिश कर रही है। लेकिन रूसी सेना लगातार कुपियांस्क में आगे बढ़ती जा रही है। तो कुपियांस्क में रूसी धौंस क्या करेगी ज़ेलेंस्की की फौज, क्योंकि अब यूक्रेनी सेना के सामने एक बड़ी चुनौती है। रूस का टारगेट है कुपियांस्क। जी हां, कुपियांस्क के ज्यादातर हिस्सों पर किस तरीके से स्थिति बदलती जा रही है, ये देखिए जरा। कुपियांस्क के ज्यादातर हिस्सों पर रूसी झंडा फहराया गया है, यानी अपने कब्जे के सबूत दिए गए हैं। रूसी सेना को आर्टिलरी एयरफोर्स की मदद लगातार मिल रही है और इस वजह से रूसी सेना यहां यूक्रेन पर भारी पड़ती दिख रही है। अग्रिम मोर्चों पर क्रूज मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इन मिसाइलों से यूक्रेन के भंडार को टारगेट किया जा रहा है। कुपियांस्क छोड़कर यूक्रेनी सेना भाग गई है, क्योंकि रूस के इस आक्रामक हमले का वो सामना नहीं कर रही है। क्या है रणनीति? तो रणनीतिक तौर पर कुपियांस्क की लोकेशन बहुत अहम है और इसी वजह से रूस की ये रणनीति यहां दिख रही है। कुपियांस्क को लेकर रूसी सीमा से महज 300 किलोमीटर की दूरी पर है। यही वजह है कि इसको टारगेट किया जा रहा है। और बाखमुट के बाद कुपियांस्क में कब्जा रूस को बढ़त दिलाएगा। बाखमुट पर पहले ही नियंत्रण, अब बारी है कुपियांस्क की। रूस एक एक करके यूक्रेनी इलाकों पर कब्जा कर रहा है। कहां तो यूक्रेन अपने इलाकों को मुक्त कराना चाह रहा था, वहीं रूस दूसरी रणनीति अपना रहा है। रूस के सामने क्या है चुनौती? फिलहाल कुपियांस्क के शहरी इलाकों में कब्जा करना चुनौती है, क्योंकि अर्बन वॉरफेयर में यूक्रेन की तरफ से तगड़ा झटका मिलता रहा है रूस को। ग्रामीण इलाकों में कब्जा होना अभी भी बाकी है। उन इलाकों में रूसी सेना अभी गई नहीं है। दूर दराज के इलाकों में रूसी सेना को चुनौती मिल सकती है, क्योंकि अभी रूस की सेना वहां नहीं जा रही है। यूक्रेन की सेना पीछे हट रही है। लेकिन क्या यूक्रेन की सेना काउंटर अटैक करेगी? बड़ा सवाल है। बिल्कुल, बड़ा सवाल यही है कि यूक्रेन किस तरह से पलटवार करता है। और हमारे साथ इस वक्त मनीष झा जुड़ चुके हैं और ज्यादा अपडेट के साथ। मनीष, कुपियांस्क ही क्यों, आप वहां पर रह के आए हैं, ये जो भौगोलिक इलाका है वो जंगे मैदान के तौर पर कितना अहम हो जाता है रूस के लिए? क्यों यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो जिस वक्त ज़ेलेंस्की F-16 के साथ अपना सेल्फी खिंचवा रहे थे और ये दावा कर रहे थे कि हम तो बेलगोरोद जो है रूस पर कब्जा करेंगे और अगर रूस को युद्ध खत्म करना है तो बेलगोरोद हम उसको वापस कर देंगे, उस वक्त रूसी सेना यूक्रेन के इलाके कुपियांस्क पर कब्जा करने के लिए उसे चारों तरफ से घेर चुकी थी और वहां पर सिनकोवका नाम के एक महत्वपूर्ण जगह पर कब्जा कर चुकी थी। तो आपका सवाल वाजिब है कि कुपियांस्क की। सबसे पहली बात तो यह है कि एक के बाद एक तमाम वो इलाके, चाहे सोलेदार हो, बाखमुट हो, कुपियांस्क हो, जो सब की, चाहे डीपीआर इलाके हो या फिर एलपीआर इलाके हो, जहां पर से लगातार अटैक किए जा रहे थे यूक्रेनियन सेना द्वारा, उन सबको कब्जा किया जा रहा है ताकि कहीं से भी कोई लॉजिस्टिक सपोर्ट नहीं मिल सके। कुपियांस्क वो इलाका है जहां से यूक्रेनी सेना को सबसे अधिक रसद मिला करती थी। कुपियांस्क के खत्म होने के बाद
अगर जी। आप कहें तो यूक्रेनी सेना की यहाँ पर कमर टूट जाएगी। तो इसलिए रूसी सेना के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।